गाइज अभी हाल ही में मैंने आपके लिए जीएसटी से रिलेटेड एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने आपको जीएसटी के एक ऐसे टूल के बारे में बताया था जिसकी हेल्प से आप अपने जीएसटी रिटर्न के रिपोर्ट को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको ऑफलाइन में जो फाइल डाउनलोड होता है उसे अपलोड कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका जीएसटी का डाटा भी जीएसटी के पोर्टल में अपलोड हो जाएगा और आपको कोई भी एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के इस वीडियो में गाइज उसी टूल का पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूं, क्योंकि कई सेलर्स को प्रॉब्लम आ रहा था, कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या ये टूल वाकई काम करता है जैसा आप बता रहे हो, क्या सही में वो एग्जैक्ट डेटा देता है। तो आज मैं आपको वो टूल कैसे वर्क करता है, साथ ही साथ क्या एग्जैक्ट डेटा उस टूल से मिलता है या नहीं मिलता है, पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम अगेन टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीएसटी टूल के बारे में देखने वाले हैं और आज मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे डाटा कैसे अपलोड करना है और रिपोर्ट कैसे क्रिएट होगा ये स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ लाइव। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मैनुअल भी एक बना के रखा है। जो रिपोर्ट मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा वो मैनुअल भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है, जो हम जीएसटी का जो मैंने आपको बताया है कि जीएसटी का रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उससे ये भी वैलिडेट हो जाएगा कि ये टूल हमें सही रिपोर्ट देता है या नहीं देता है। जो भी मैं अपलोड करूंगा वो मैंने यहाँ पे मैनुअल भी बना के रखा हुआ है। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस टूल में एक्सेस करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दिए गए लिंक्स पे जब आप क्लिक करके आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे तो आपको 30 डेज का यहाँ पर फ्री ट्रायल भी मिलता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड देकर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये टूल कैसे वर्क करता है। तो अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ पहले मैं लॉगिन। तो गाइस लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये टूल एक्सेस यहाँ पर हमें मिल गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको 30 डे फ्री ट्रायल मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पर हम करते हैं एक्सेस नाउ पे क्लिक। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना जीएसटी नंबर जो है वो यहाँ पर देना है। आप मंथली जीएसटी रिटर्न फिल करना चाहते हो या क्वार्टरली करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर किस मंथ का आपको जीएसटी रिटर्न फिल करना है वो सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं आपका जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट भी आपका शो करेगा कौन से स्टेट का जीएसटी है। यहाँ पर मंथली हम फिल करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट डेटा पर आपको क्लिक करना है। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर आ जाओगे। जितने जितने मार्केट प्लेस है वो सारे यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको मीशो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इन तीनों का डेटा यहाँ पर अपलोड करेंगे और देखते हैं ये जो रिपोर्ट देता है वो क्या हमारे इस मैनुअल रिपोर्ट से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है मीशो। तो मीशो का हम इंपोर्ट डाटा करते हैं। आपको पता ही है मीशो में आपको फॉरवर्ड रिपोर्ट मिलता है और रिवर्स रिपोर्ट मिलता है, वही दोनों आपको अपलोड करने हैं। तो जैसे आप मीशो पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको फॉरवर्ड रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड करना है और रिवर्स रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड करना है। तो फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। तो मैंने एक पूरा यहाँ पर बना लिया है, एक सीट ही बना लिया है। तो ये देखिए मई मंथ का मैंने बनाया है। यहाँ पर मीशो का देख सकते हैं दो रिपोर्ट होते हैं, एक फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड मैंने यहाँ सेलेक्ट किया एक्सेल सीट और यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब रिवर्स पे क्लिक किया, रिवर्स सीट यहाँ पर आपको मिल जाता है, रिवर्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। तो अपलोड करने के बाद देख सकते हैं आपको कुछ भी एरर अगर नहीं आएगा तो सही से अपलोड हो गया। टोटल यहाँ पर एंट्री भी दिखा दी कितनी है, टोटल आपको नेट सेल भी यहाँ पर बता रहा है 34,740 रुपए का नेट सेल बता रहा है। और अगर हम गाइज अपने मीशो वाले सीट में देखें तो मीशो की सीट में देखिए हमारा भी इतना ही सेल दिखा रहा है 34,740.16। यहाँ भी उतना ही सेल दिखा रहा है। तो सेल के मामले में तो ये टूल ने सही सही सेल हमें बता दिया। अब इसे हम कर देंगे क्लोज। तो मीशो हमारा हो गया है। अब आते हैं हम अमेजोन पे। अमेजोन में सिंपली इंपोर्ट डाटा करेंगे। अमेजोन में सिंपली आपको B2C की जो आपकी सेल होती है वही आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करें। अब बाई चांस अगर आपको पता नहीं है कि रिपोर्ट कैसे डाउनलोड होगा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें मैंने सारे मार्केट प्लेस का रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो जीएसटी रिटर्न के लिए वो आप देख सकते हो। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम अमेजोन का डेटा लेते हैं। अमेजोन पे मैंने यहाँ पर रखा है, अमेजोन में B2C सेल यहाँ पर है, इंपोर्ट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा अपलोड हो गया है। सेल दिखा रहा है, टोटल जीरो एरर दिखा रहा है, 295 का सेल दिखा रहा है। तो अगर हम अपने रिपोर्ट में आए तो देखिए 295 का इसमें भी सेल है, तो सेल सही इसने बता दिया। अब इसे हम क्लोज करते हैं। अब आते हैं फ्लिपकार्ट पे, इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपना फ्लिपकार्ट का जो सेल डेटा है वो यहाँ अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर लिया मैंने, फ्लिपकार्ट का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा फ्लिपकार्ट का रिपोर्ट, जस्ट मिनट मुझे देखने दीजिए कौन सा है। हाँ, तो ये है फ्लिपकार्ट का रिपोर्ट। इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं अपलोड। तो देखते हैं रॉन्ग फ्लिपकार्ट फाइल सेलेक्टेड GSTR रिपोर्ट फाइल। तो रॉन्ग रिपोर्ट यहाँ पर बता रहा है, देख लेते हैं शायद ये वाली हो। अपलोड करके देखते हैं, अपलोड करते हैं। तो देख सकते हैं यह फ्लिपकार्ट का अपलोड हो गया। तो 23 दिखा रहा है, 14,000 की सेल बता रहा है।
तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं 14,000 की सेल है, ठीक है। तो सही है, ये हमारा हो गया, क्लोज कर लेते हैं। तो हमने 3 मार्केट प्लेस का मेरे पास रिपोर्ट था, तो तीनों मैंने दे दिया। अब अगर आपके पास अमेजोन में B2B भी सेल होती है, तो अगर आपके पास B2B का रिपोर्ट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, इसमें B2B मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, आपको GSTR 1 फिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। GSTR 1 फिल करने के लिए बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में हमने सेल किया है, कितना का सेल किया है, और कितने परसेंट रेट में सेल किया है। तो वही यहाँ पर देखिए, ये जो हमने मैनुअल पूरा बनाया है, ये विद इन सेकेंड आपको सारे रिपोर्ट ये टूल जो है वो दे देता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जनरेट GSTR 1 पे क्लिक करना है। तो जनरेट GSTR 1 पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका GSTR 1 का जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया। टोटल सेल आपको दिखा रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 27 दिखा रहा है, टोटल सेल दिखा रहा है 49,400 समथिंग का। तो देख सकते हैं 49,400 समथिंग का सेल है हमारा। और इंटीग्रेटेड टैक्स आपको बता रहा है 8,747 का, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स वाला कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं और देख लेते हैं मैच करके। तो ये वैल्यू में मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हमने CSI इसका कॉलम बनाया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो इंटीग्रेटेड सेक्स और ये बता रहा है, तो इसको अगर हम ऐड कर लेता हूँ मैं, तो पता चल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर देखिए, ये टूल ने हमें सब कुछ दे दिया, क्योंकि ये अभी सीट में ऐड नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं शो कर पा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, शो रिकॉर्ड पे आप अगर क्लिक करेंगे तो स्टेट वाइज आपकी कौन सी स्टेट में कितनी की सेल हुई यहाँ पर बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सेल जो है वो 18% रेट में जो बता रहा है, वो बता रहा है 3927.97। अगर हम अपने सीट में देखें तो आंध्र प्रदेश में 18% में 3927 की यहाँ पर सेल हुई है। और ये इस टूल में पूरी सही सही बता दिया, इसका आई इतना बना है, ठीक है। तो देखिए इसमें इसने बता दिया। अब अगर हम देखें यहाँ पर असम में 18% में 476 की सेल हुई है, तो ये देख सकते हैं असम में 476 की सेल हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें बिहार में 18% में 16664 की सेल हुई है, तो बिहार में देख सकते हैं यहाँ पर 166.64 जो है वो एग्जैक्टली वही शो कर रहा है। तो ये टूल डेटा सही देता है, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पर हम इससे डाउनलोड कर लेते हैं GSTR 1। आप अगर सो गाइज यहाँ पर आप देखिए GSTR 1 एक्सेल डाउनलोड का एक आपको सेक्शन मिलता है, तो इस पे आप क्लिक कर लीजिए GSTR 1 एक्सेल डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप डाउनलोड कर लिए इस एक्सेल को, तो यहाँ पर ये एक्सेल सीट आपका डाउनलोड हो जाएगा और इससे आप अपना GST का रिटर्न बड़ी आसानी से फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको JSON फाइल भी मिल जाता है। आप अगर GST के पोर्टल पे जाएंगे और JSON को डायरेक्ट अपलोड कर देंगे तो आपको कोई भी एंट्री करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर काफी इजी, आपको कोई भी इंटर नहीं करना। तो देखिए ये हमने रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर लिया। तो ये आपको स्टेट वाइज कितनी परसेंट में कितनी कितनी की सेल हुई है वो आपको यहाँ पर पता चला जा रहा है। जैसे दिल्ली में 18% की भी सेल हुई है और दिल्ली में 12% की भी सेल हुई है, तो ये सारा आपको। अब इसको आप डायरेक्ट अपने GST पोर्टल पे या तो फिल कर लो, या तो आपके पास एक और चांस है कि आप GST या GSTR 1 का जेरेसन फाइल डाउनलोड कर लो और इस जेरेसन फाइल को सिंपली आप GST के पोर्टल में जाकर अपलोड कर दोगे, तो आपको ये जो एंट्री है वो एंट्री भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपके GST का जो काम है, जो एंट्री है, वो काफी आसान बना देता है इस टूल की हेल्प से। तो काफी सेलर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये टूल सही में रिपोर्ट हमें देता है। अगर आपको HSN वाइज चाहिए तो इसको ऑन कर लीजिएगा, तो HSN वाइज भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये टूल है गाइस GST का, GST टूल काफी, मुझे तो काफी हेल्पफुल टूल लगा और इसको यूज कर सकते हैं आप अपने GST रिटर्न को फिल करने के लिए। बाकी GST रिटर्न से रिलेटेड अगर कोई भी आपको सर्विस लेनी है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न फिलिंग सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही, जहां हमने देखा कि GST टूल कैसे वर्क करता है। लिंक आपको इस टूल का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक से ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलता है। बाकी इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी काफी इजी है, 100 रुपीज मंथली में आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर लिंक में दिए गए लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में दिया उससे रजिस्ट्रेशन करोगे तो 1 मंथ का आपको फ्री ट्रायल मिलता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मुझे यही बताना था। बाकी ये टूल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस टूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस चैनल पे मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।